तो ये क्वेश्चन करते हैं, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन दे रखा है किसी रे का, इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन, ये तो रिफ्लेक्टेड रे का भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, ठीक। तो इंसिडेंट रे जो है यदि अपने को वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है ना, उसका एक बार कुछ बेसिक्स देख लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, इस मिरर पे यदि कोई रे इंसिडेंट है जो केवल एक्स डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सपोज ये ए आई है, ठीक है। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी, परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, माइनस ए आई हो गई, ठीक है। अच्छा, इस मिरर पे जो नॉर्मल है उसका क्या डायरेक्शन है, उसका ये डायरेक्शन है इस मिरर पे जो नॉर्मल है, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है। तो जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो नॉर्मल के अलोंग ही होता है, दिख रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्सटेंड कर दिया, नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। और सपोज इंसिडेंट रे जो है वो ये है, तो इंसिडेंट रे को अपन वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक सिंपल इंसिडेंट रे में लेता हूँ, आई प्लस जे ले लिया, है ना। एक इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है आई, और एक वाई एक्सिस के कंपोनेंट में है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है जे। ये जो रिफ्लेक्ट होगी वो रे जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड रे की यदि अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करना है, तो अब आप देखें जो इंसिडेंट रे था इसके दो कंपोनेंट थे, एक तो ये आई वाला कंपोनेंट और एक ये जे वाला कंपोनेंट, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल के अलोंग नहीं है, मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हो गया, जे कंपोनेंट, वो तो अफेक्ट ही नहीं हो रहा, वो तो यूं का यूं जे कंपोनेंट रिटेन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे में जो डायरेक्शन चेंज हुआ वो किस कंपोनेंट का हुआ, केवल नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट है उसी का डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया बेसिकली। तो नॉर्मल के अलोंग कौन सा कंपोनेंट था, ये आई कंपोनेंट था, और रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या हो गया, माइनस आई हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई माइनस आई प्लस जे, दिख रहा है। अब इसमें हम देखें जो इंसिडेंट रे है इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे करके लिख रहे हैं अपन, इंसिडेंट रे ये क्या है, आई बाई टू प्लस √3/2 जे है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आई बाई टू माइनस √3/2 जे, ठीक है। तो इसमें आप देखें जो एक्स कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, केवल वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये जो मिरर है, मिरर का नॉर्मल किसके अलोंग है, जे वेक्टर के अलोंग है, दिख रहा है, क्योंकि केवल जे डायरेक्शन में ही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो चेंज हो रही। तो इस वाले केस में जो मिरर का ओरिएंटेशन है वो बनाते हैं। तो ये अपन ने मिरर बना लिया, है ना, और मिरर का नॉर्मल जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है ना, जे डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे जो आ रही है वो इस टाइप से आ रही, आई बाई टू प्लस √3/2 जे, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट हैं ना, ये तो आई बाई टू वाला कंपोनेंट है और ये √3/2 जे वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है इसका, रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन में आप देखें जो आई कंपोनेंट है वो तो वेरी नहीं कर रहा है, वो तो आई बाई टू का आई बाई टू है, केवल जे कंपोनेंट चेंज हो गया। जे कंपोनेंट क्या हो गया, √3/2 जे, ठीक है। तो ये बेसिकली अपन ने ब्रीफली ये देख लिया कि मिरर का ओरिएंटेशन अपन ने करेक्ट बनाया। अच्छा, अब अपने को क्या पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको यदि अपन एक्सटेंड कर देते हैं
ये वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर तो सेम ही रहेगा, यही वेक्टर रहेगा I/2 प्लस √3/2j। और ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर वेक्टर j है। तो अपन यदि ये एंगल भी पता कर लेते हैं तो ये एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अपन कैसे पता करते थे, उनका डॉट प्रोडक्ट लेकर के। दो वेक्टर्स का यदि अपन डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या होता था, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, और इससे अपने को थीटा निकल जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर्स हैं, एक ये जे हो गया और दूसरा वेक्टर क्या हो गया, I/2 प्लस √3/2j, है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये हो गया I/2 प्लस √3/2j डॉट j इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √1/4 प्लस 3/4। ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, जे का मैग्नीट्यूड 1 है इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, I डॉट जे 0 हो गया और जे डॉट जे 1, तो ये आ गया √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो 1 हो गया, है ना, ये एक्सप्रेशन 1 हो गया। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर, ये पार्ट।